पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्धों में से एक था। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत, हरियाणा में हुआ। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक संरचना पर गहरे प्रभाव छोड़ने वाला था। इस युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन को बदल दिया और मुगल साम्राज्य की शक्ति को समाप्त कर दिया। पानीपत के तीसरे युद्ध के कई कारण थे, जिनमें से मुख्य कारण थे मराठों की बढ़ती शक्ति। 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। मराठों का साम्राज्य उत्तर में दिल्ली तक और दक्षिण में मराठा राज्य के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। यह स्थिति अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी, क्योंकि वह भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था। अब्दाली का भारत पर आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान के काबुल से था, वह कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। वह चाहता था कि भारत में अफगान शासन स्थापित हो और इसके लिए वह मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकना चाहता था। दूसरे राज्यों का गठबंधन। पानीपत के युद्ध में केवल मराठे और अब्दाली ही नहीं थे, बल्कि दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष में गठबंधन भी किए थे। मराठों को राजपूतों, जाटों और अन्य स्थानीय शासकों का समर्थन था, जबकि अब्दाली को रोहिलों, जाटों और अन्य पठान सरदारों का समर्थन था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को शुरू हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सेना को तैयार किया और पानीपत की ओर मार्च किया। मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊराव होलकर कर रहे थे। वह पेशवा बालाजी बाजीराव के भाई थे और मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सैन्य नेता थे। उन्होंने अब्दाली के खिलाफ एक बड़ी गठबंधन सेना बनाई थी, जिसमें राजपूत, जाट और अन्य स्थानीय सैनिक शामिल थे। मराठों और अब्दाली की सेनाओं के बीच जंग पानीपत के मैदान में लड़ी गई। युद्ध के पहले दिन से ही दोनों सेनाओं के बीच क्षण क्षण में संघर्ष शुरू हो गया। दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतियों के तहत युद्ध लड़ रहे थे। मराठों की सेना की कमान सदाशिवराव भाऊ के हाथों में थी, जबकि अब्दाली की सेना में काबुल से आए हुए पठान सैनिकों का दबदबा था। पानीपत के तीसरे युद्ध में युद्ध की रणनीतियां अहम भूमिका निभा रही थीं। मराठों की सेना ने अपनी गोलियों और तोपों का उपयोग किया था, जबकि अब्दाली की सेना ने अपनी भारी पैदल सेना और घुड़सवार सैनिकों का सहारा लिया था। अब्दाली ने अपनी सेनाओं को एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था में रखा ताकि वह मराठों के हमले को सफलतापूर्वक रोक सके। मराठों ने कड़ी मेहनत की और अब्दाली की सेना के आक्रमणों का मुकाबला किया, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध में 2 दिन तक भयंकर संघर्ष चला, लेकिन तीसरे दिन मराठों की सेना धीरे धीरे टूटने लगी। अब्दाली की सेना ने मराठों को पीछे धकेलते हुए उन्हें हराने में सफलता प्राप्त की। पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब्दाली की सेना ने इस युद्ध में मराठों को हराया, लेकिन युद्ध के बाद भी वह भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल नहीं हो सके। मराठों की सेना को भारी नुकसान हुआ था और उन्हें पानीपत के मैदान से भागना पड़ा। हालांकि इस युद्ध ने भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। पानीपत के युद्ध ने मराठों को कमजोर कर दिया। युद्ध के बाद मराठों को बड़ी क्षति हुई और उनकी ताकत घट गई। हालांकि मराठों ने बाद में अपनी स्थिति को मजबूत किया, लेकिन वे अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे। अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन वह भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर सके। उन्हें लगता था कि मराठों को हराने के बाद वह भारत में शासन करेंगे, लेकिन वे लगातार संघर्षों में उलझे रहे और उन्हें भारत में अपने कदम जमाने में कठिनाई हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय राजनीति में बड़े परिवर्तन लेकर आया। इस युद्ध के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से कुछ मराठों के समर्थक थे और कुछ अफगान शासकों के। इसके कारण भारत में एक समय तक राजनीतिक अस्थिरता रही। पानीपत का तीसरा युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने भारत की राजनीति, समाज और सांस्कृतिक धारा को प्रभावित किया। मराठों की हार ने भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति के संतुलन को बदल दिया और भारतीय राजनीति को नए रास्ते पर डाल दिया। यह युद्ध भले ही अहमद शाह अब्दाली के लिए एक विजय का प्रतीक था, लेकिन भारतीय राजनीति पर इसके लंबे समय तक प्रभाव रहे। यह युद्ध आज भी हमें याद दिलाता है कि युद्ध केवल हिंसा और विनाश का कारण बनता है और इसे हमेशा समाधान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।